तो सबका राम राम कही थे भैया। आवाज़ जाना जाता है, आज इतवार के दिन है और इतवार का सबका जो है अवधि किस्सा के इंतज़ार रहा थे। जो लगातार हम लेके आई थे वीडियो, कोनो न कोनो किस्सा, कोनो न कोनो कहानी लेके आई थे। तो आज बड़ी सुंदर कहानी, बड़ा सुंदर किस्सा लेके आए हैं। अवधि के रूपांतरण किया है वाकई हम, बड़ा प्रेरणादायक है। मैंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका प्रेरणा मिली। तो सुना जाए कि क्या मामला है। एक बाजी के बात है, 7-8 दिन तक जो है जाड़े के महीना में कुहरा कुहरा छावा रहा, घाम निकरबे नहीं कि कुहरा उपाला गिरे, सूरज देव निकरबे नहीं गिने। तो जैसा आदमी जब जाड़ा हो जाता तो अपने अपने घरे कौरा जलाए, आग जलाए, कोनो में के सिकुड़े बैठ रहा थे। ऐसे जानवरन के हाल होते हैं। ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो वो अपने अपने मान से बाहर नहीं निकलते हैं। तो भैया ये 7-8 दिन जब सूरज देवता बाहर नहीं निकले, खूब ठंडी गड़ाचूर पड़ी, तो सब जितने जानवर रहे सब अपने अपने मान में, अपने अपने बिलमा लुगान बैठे रहे। जब 7-8 दिन के बाद अचानक एक दिन घाम निकला, मन ही मानो चारों तरफ चल पड़े, तो सब पशु पक्षी भी निकले, पक्षी पौआ भी। एक ठो खरगोश रहा, भूखान रहा 7-8 दिन से बेचारा, वही ठंडी में फंसा रहा। जब वो अपने मान से बाहर निकला तो देखे सामने जो है एक ठो गाजर पड़ी रही। अब खरगोश के सबसे जो प्रिय खाद्य होते हैं, जो खाते भोजन होते, वह के आहार होते, वो गाजरे होते। गाजर वह का बड़ा पसंद है। जैसे गाजर देखे तो भगवान का धन्यवाद कि भगवान हमारा सुन लियो। 7-8 दिन के बाद आज जो है सूरज निकला रहा, आज मान से बाहर आए, हमारे सामने गाजर पर ही अब खाए के अपन हम भूख मिटाए लेवे। अब खरगोशवा के बिलिया से थोड़ी दूर पर एक ठो मांद रही, जहाँ हमारा एक ठो भेड़हा रात रहा। वो भेड़ावा अपने बिल से बाहर निकला, मान से बाहर निकला, देखिए सामने उनके खरगोश बैठा रहा, बढ़िया नरम नरम रोआ वाला। कहे वाह भगवान के वाह धन्यवाद कि भगवान आज 7-8 दिन के बाद निकले ना, देखो भोजन के क्या बढ़िया व्यवस्था कर दी होगी। जैसे खरगोशवा वहाँ का देखी भेड़ावा कहन, तैसे वो भागे लाग और भेड़ाऊ का खरीदे लाग। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 से 40 फीट के दूरी उनके दोनों के बीच में रहा हुई, लेकिन लगभग आधा घंटा 1 घंटा वो लोग भागा कि नहीं तो वो दूरी आपस में ख़त्म ना है भाई। भेड़हा भागत भागत थकी गवा, तो खरगोश कहना आवाज़ दी, कह कि रुको, हम तो ऐसे एक बात जाना चाहिए थे। खरगोशवा कह कि अगर हम रुकबे तो तू अब हमका खाए ले हो। कहीं नहीं, हम तो ऐसे एक शर्त राखी थे कि जितना हमारे लोगों के बीच में दूरी है ये बरकरार रही, तू हुआ बैठ जाओ, हम यहाँ बैठे जाए थे। हमरे प्रश्न के जवाब दे दो ही के बाद यहीं से हम लोग फिर भागना चाहे शुरू कर देंगे। खरगोश कहे ठीक है। खरगोश अपने जगह पर बैठेगा, भेड़हा अपने जगह पर बैठेगा। तो भेड़हा खरगोश से पूछिस कि दुनिया जानत है कि हमार जो दौड़े के क्षमता है, हम तो से 2 गुना रफ्तार से दौड़ सके थे, लेकिन आज लगभग 1 घंटा से हम तोरे पाछे भाग रहे हैं और तोहका हम अभी तक पकड़ नहीं पावा है, हमा कौन रास्ते है। तो खरगोशवा कहे कि आज तो हम कर पकड़ पाई हो। कहीं काहे, कहीं चूँकि आज तू 1 दिन के खाना के तलाश में भागत हो, अब आज हम जिंदगी के तलाश में भागे थे। जिंदगी के तलाश में भागत आदमी का कब्बो खाना के तलाश में भागत आदमी पकड़ न पाई है। यह किस्सा रहा आज के। अभी हमारा बोध का है, का हमका समझे जरूरत है। हम लोग देखा जाता है कि हमारे लोगों के गांव में ना आदमी 2 पैसा 4 पैसा खत्ती लड़कियन के नान लड़कियन के बम्बई भेज देते हैं, पंजाब भेज देते हैं। गरीबी नहीं है, संघर्ष करें तो कोनो बहुत ज़रूरी नहीं है उनका भेजब, लेकिन सरेंडर कहे जाते हैं। और बाकी आसपास के लोगन के ऊपर हंसते हैं कि देखो तू अपने लड़का के पढ़ाओ तो का पाओ, 10 साल में हमारा लड़का इतना कमा ली, 10 साल में उतना कमा ली। तो वही 1 दिन के भोजन के तलाश में जान लो लोग भाग रहे हैं। वो ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जौन आदमी पढ़त लिखत है या जौन आदमी अपने लक्ष्य पर मन लगाया है, चाहे वो संगीत पर मन लगाया है, चाहे वो एक्टिंग पर मन लगाया है, चाहे कलाकारी पर मन लगाया है, चाहे पढ़ाई में कौन तैयारी कर रहा है प्रतियोगिता, वो हमारा धैर्य रखे के वह समय लागी। वो रोजे पैसा तो न कमाए पाई थोड़, लेकिन जौने दिन वो सफल हुई वह दिन वो जान लो जिंदगी के प्राप्ति कैली, वो 1 दिन के भोजन वहाँ का प्राप्त न हुई। और ऐसे आदमी का जो जिंदगी के तलाश में भाग रहा है, जो मेहनत कर रहा है, समर्पित है, वहाँ का ये 2-3 दिन के भोजन के तलाश में भागत लोग, बम्बई पंजाब कमाए वाले लोग जीवन में कभी पकड़ न पाई हैं। ऐसा हमारा अनुभव है। तो आदमी का सबका ही कथा से प्रेरणा लेके चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ अपन लक्ष्य निर्धारित करो और वहाँ के पीछे भागो। छोट छोट लक्ष्य के पीछे बगियो तो दिक्कत हो जाए,
और वही रही कि ज़िंदगी आपके कहूँ बिखर जी, जॉब के चक्कर में आप करियर छोड़ दे हो, यह जीवन में होने वाला है। तो आज के कहानी आपका कस लाग कहीं से कोनो प्रेरणा मिला कि ना, ये हमका जरूर बताओ। अगले हफ्ता हम फिर कोनो कहानी लेके मिलवे, तब तक के लिए जय राम।